बड़े इवेंट की और वो था फाइनल आईसीसी T20 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। और सबको लग रहा था कि बड़ा कोई असाब शिकन मुकाबला होगा, बड़ा ही कोई टफ कंपटीशन होगा, दोनों टीमें ज़बरदस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वन साइडेड मैच था। बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा भी किया कि जनाब इससे अच्छा तो हम नहीं खेलने देते। हमने काफ़ी टफ टाइम दे दिया था ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया से मैच फंसा लिया था। और अशफाक, एक चीज़ ये हुई, ऑस्ट्रेलिया तो जीत गया ये मैच, लेकिन टॉस भी जीत गया। यानी कि जो टीम टॉस जीतती है वो टीम ये डिसाइड करती है कि पहले हम फील्डिंग करेंगे और फिर वो मैच भी जीत जाती है। तो ये एक ट्रेंड रहा इस T20 का। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एशियाई टीमें हैं, आप देख लें माजी करीब में कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो जीत पाई हों, पहुंचती हैं मंजिल तक, उससे पीछे फिर पीछे रह जाती हैं और दूसरी टीमें आके मैच ले जाती हैं हाथ से। बहुत से फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इन फैक्टर्स को किस तरीके से देखना होगा। एक तो हम उस पहलू की बात कर लेते हैं कि जनाब हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहाँ की बाउंसी पेसी विकेट्स होती हैं, इंग्लैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो चलो वहाँ पर सिचुएशन अलग है, वहाँ पर एशियाई टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुबई में, शारजा में, ऐसे मकामात पर जो कि आपके होम ग्राउंड तस्वुर किए जाते हैं, भले श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, भारत हो या और कोई टीम, बांग्लादेश, तो ऐसे में आपका परफॉर्म उस लेवल पे ना कर पाना, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी डिड वेल, बट श्रीलंका, इंडिया, ये टीमें भी उस तरह से रहीं। तो बहुत से फैक्टर्स हैं कि जो इसमें काउंट करते हैं। अच्छा जी, अब ये है कि बात करें हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से बड़ी शानदार जो है वो चेज़ किया गया, विच वाज एंटिसिपेटेड। और इसके साथ साथ जो है वो हम स्टार्ट में हमने देखा था कि न्यूजीलैंड ने अच्छी बैटिंग की। केन विलियमसन की जो कैप्टन इनिंग थी ना 85 रन की, वो बाकमाल थी। और यकीनन हमने देखा कि लोगों ने बड़े अफसोस का इजहार किया जब न्यूजीलैंड हार गया। सबने कहा मैसिव रिस्पेक्ट फॉर केन विलियमसन, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है, लेकिन उनकी इस इनिंग ने उनकी टीम को कोई सपोर्ट नहीं दी। इस तरह के कोई मैच वो इस तरह से नहीं जीत सके। लेकिन केन विलियमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ, हेजलवुड ने जो कैच ड्रॉप किया, उसके बाद जो उन्हें मौका मिला, तो इसका मतलब कैचेस ड्रॉप करना कितना खतरनाक होता है। अच्छा, उन्होंने जो इनिंग्स खेली थी वो थी जनाब 48 गेंदों पर 85 रन की। जरा सी उसके हाईलाइट्स आपको दिखा देते हैं। No, just a change of line. अच्छा जी, हेजलवुड जिनका आप बता रही थी कि उन्होंने कैच छोड़ा था, उन्होंने बड़ा अच्छी बॉलिंग की, मतलब उन्होंने कॉम्पनसेट किया वन वे और दी अनदर। उन्होंने जनाब 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन दिए और 3 कीवी खिलाड़ी आउट किए। Slow ball, is it carried? It has. Beautiful bowling from Hazlewood. Has he hit it well enough? No, he hasn't. Good, safe hands. Hasn't hit this nearly well enough to win the over. तो जनाब हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की भी अब बात कर लेते हैं। बासानी उन्होंने 173 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। मिचेल मार्श की बात करें 77 और डेविड वार्नर ने 53 रन बनाए। Pulls again, that'll be 4 more. He's connected that as well as anybody. And he does, over the top of extra cover. Over point this time, backward a point for 4 more. That has swung beautifully. Pace off from Southey, but Warner says have some of that. तो जनाब अब इसी सिचुएशन पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि हम तो जीते नहीं, तो जो भी जीता हमें क्या। लेकिन बहरहाल शाहिद भाई ये बताएं कि जो एक तो पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीत गया वो तो अपनी जगह, लेकिन ये जो टॉस का फैक्टर है ये कितना कलीदी किरदार अदा करता रहा है और कितना ये डिसअपॉइंटमेंट रहा है कि नासिर हुसैन ने सवाल किया था बाकायदा तौर पर केन विलियमसन से टॉस हारने के बाद कि भाई हाउ विल यू कन्विंस योर टीम दैट यू आर गोना विन द मैच आफ्टर लूजिंग द टॉस। तो ये हो क्या रहा है आखिर? वाकई डिसअपॉइंटिंग था। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ड्यू होती है, जो टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देती है, इसलिए कि सेकंड बैटिंग फिर आसान हो जाती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच खेले, 6 मैच जीते, 6 के 6 उन्होंने चेस करके जीते और 6 के 6 उन्होंने टॉस जीते थे, तो उनको बड़ा एडवांटेज हुआ। लेकिन यही क्रिकेट का असल इम्तिहान है, यही T20 का असल इम्तिहान है कि आप टॉस हारें। 190 एक था, 185, 190 एक मैजिकल फिगर था, उस तक पहुंच नहीं सकी न्यूजीलैंड की टीम। गोके विलियमसन ने बड़ी अच्छी बारी खेली, लेकिन एक दो बैट्समैन थोड़ा स्लो खेले। मार्टिन गप्टिल जो बहुत तेज खेलते हैं, उन्होंने 28 रन बनाने के लिए 35 गेंदें ली, यानी उन्होंने 7 डॉट एक्स्ट्रा खेली। अगर वो 7 रन पे 14-15 रन होते
तो न्यूजीलैंड के पास एक बड़ा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन वही क्रिकेट में कहते हैं कि अगर हो तो यूं होता तो अगर शायद भाई, बट इवन दैट वुडंट हैव बीन इनफ ना। मतलब आप पाकिस्तान के खिलाफ मैच में देख लें, एक ओवर बाकी था और उन्होंने चेस कर लिया। इवन यहाँ पर जो इनके खिलाफ इक्वेशन रही तो दे वर गोइंग क्वाइट इजी, क्योंकि वो बॉल टाइम हो रहा था, ड्यू फैक्टर था। तो इसके लिए आप नहीं समझते कि आईसीसी को कुछ सोचना चाहिए कि ये जो ड्यू फैक्टर तो है, दूसरी टीम के साथ बड़ा गलत होता है जो चेस कर रही होती है? होता है, लेकिन अब ये अगर आपने इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, एशिया में कहीं पे भी कराना है, पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, यूएई में, तो ये फैक्टर तो हमेशा रहेगा। अब आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे अगले साल अक्टूबर में, तो अक्टूबर में वहां पे बिल्कुल ट्रॉपिकल वेदर है, तो वो बिल्कुल चेंज होगा। वहां पे गर्मी होगी तो इतनी ज्यादा ड्यू भी नहीं होगी, तो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर होगा। लेकिन जाहिर है आईसीसी इसका कुछ भी नहीं कर सकती। वो यही कहेगी कि भाई अगर आप टॉस हारे तो आप 200 रन बनाए, 200 रन क्यों नहीं बनाए आपने? तो शायद साहब इस पे लोगों से बड़ा गिला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा आप टॉस को कंपटीशन करा देते, जिसने ज्यादा टॉस जीती होती है उसको ट्रॉफी दे देते। ये लोगों की सोशल मीडिया पर राय है कि ये बड़ा एक फैक्टर था। दूसरे ये अब ऑस्ट्रेलिया में है तो पिचेस कैसी होंगी, हमें उन कंडीशंस पे खेलने का नहीं है तजर्बा, तो फिर क्या अब अगला वर्ल्ड कप की क्या तैयारी की जाए फिर शायद साहब? पाकिस्तान को अभी से तैयारी करनी चाहिए। अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको छोटी छोटी सीरीज में आजमाना चाहिए। हम ये कल बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी सीरीज हारी, वो वेस्ट इंडीज में हारे, वो बांग्लादेश में बड़ी बुरी तरह हारे, लेकिन उन्होंने अपने नए खिलाड़ी भेजे थे। पूरी फुल स्ट्रेंथ टीमें नहीं भेजी थी, ना वेस्ट इंडीज भेजी थी फुल स्ट्रेंथ, ना बांग्लादेश फुल स्ट्रेंथ, और वो अपनी तैयारी करते रहे और वो बड़ा फ्रेश आए। उनकी जो मेन प्लेयर थे बड़ा फ्रेश आए, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने ये सोच रखा था, हालांकि कोई भी ये भी नहीं कह रहा था कि वो सेमीफाइनल में आएंगे, लेकिन ना सिर्फ वो सेमीफाइनल में आए बल्कि वो फाइनल में भी आए और फिर कप लेके चलेगा। तो उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी तैयारी, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। काफी डिबेट हो रही है, जरा आप जरा इसकी वजाहत कर दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर के रन सबसे ज्यादा हैं, 303 रन है इस T20 में, सेकंड नंबर पे डेविड वार्नर, लेकिन उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह दिया गया। तो क्या ये स्ट्राइक रेट पर होता है, एवरेज पर होता है? जरा इसकी वजाहत करें शायद साहब। देखिए, मैं भी उस ज्यूरी में था जिसने ये डिसीजन लिया। 5 लोग थे, 2 क्रिकेटर थे, 1 एंकर थी और 2 जर्नलिस्ट थे। तो उन जर्नलिस्ट में से मैं एक था। इम्पैक्ट देखा जाता है कि उस प्लेयर की परफॉर्मेंस का टीम पर कैसा हुआ, नॉकआउट स्टेज में उसकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया। दोनों नॉकआउट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 49 किए, फाइनल में 53 किए। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा था, उनके रन 13 से 14 रन उनके कम थे बाबर आजम से। लेकिन बाबर आजम के अगेंस्ट जो फैक्टर गया वो ये कि उन्होंने जो 3 अपने 50 बनाए थे, उन्हें स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए थे जो रिलेटिवली कमजोर टीमें थी। और वार्नर ने सेमीफाइनल और फाइनल में जो इम्पैक्ट दिया उसकी वजह से उनके पॉइंट्स ज्यादा हुए। एक पहलू ये भी था शायद भाई कि जो सेमीफाइनल हम खेले थे तो उसमें 39 रन बनाए थे, 10 ओवर बाद पाकिस्तान का स्कोर 71 था, तो उस पर भी उनको खासा क्रिटिसाइज किया गया था कि ही प्लेड कंपैरेटिवली स्लो। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं जिनको सारे लोग कंसीडर किया। छक्के भी बाबर आजम ने कम मारे, बाबर आजम ने 6 छक्के मारे हैं, वार्नर ने 12 छक्के मारे, रिजवान ने उनसे ज्यादा छक्के मारे। तो 5 से 6 लोग अंडर कंसीडरेशन थे। रिजवान भी थे, बाबर थे, डैरिल मिचेल थे, एडम जिम्पा, ट्रेंट बोल्ट और डेविड वार्नर। तो आखिर में ये देखा गया कि जिस आदमी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा था और जिसने अपनी टीम को ट्रॉफी दिलवाई वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाया। और सोशल मीडिया पे और फैंस तो जज्बाती होते हैं। चलिए जी, जबरदस्त बात है। शाहिद भाई शुक्र है आप यहाँ पर लेकिन पाकिस्तान में थे। हमारे बाबर के रन्स फिर भी ज्यादा हैं, रन ज्यादा थे, लेकिन इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है। शुक्र है आप भारत में नहीं थे, वरना फौरन देशद्रोही का खिताब दे दिया जाता आपको मीडिया और वहाँ के अवाम की जाने से। तो बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है कि आपने अपनी टीम की फतह में और खास तौर पर नॉकआउट स्टेज में क्या किरदार अदा किया, तो वो जाहिर है कि वो डेव वार्नर का था। आजकल की जो क्रिकेट है वो मॉडर्न क्रिकेट है। वो ये नहीं है कि रन्स कितने ज्यादा है, बाकायदा तौर पे एक एवरेज परसेंटेज निकाली जाती है और क्या रोल प्ले किया है आपकी इनिंग ने वो देखा जाता है।